परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी ब्यास डेरे से सेवा पूरी करके अपने घर लौट रहे राजस्थान के सीकर शहर के एक बुजुर्ग सेवादार दंपति और उनकी करीब 9-10 साल की पोती रात के समय जल्दबाजी में गलत ट्रेन में चढ़ गए जी। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है जी। हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि कुछ लोग उन्हें घने जंगलों के बीच चलते हुए ट्रेन से नीचे फेंक देने तक की कोशिश कर रहे थे जी। पर उस क्षण भी मालिक की रहमत ने ऐसी लकीर खींच दी कि पूरा ट्रेन डिब्बा बस अवाक होकर देखता ही रह गया जी। बाबा जी खुद वहाँ आधी रात को पहुँच गए जी। पूरी घटना आप तक पहुँचाने से पहले संगत जी आपसे मेरी हाथ जोड़कर बस एक छोटी सी अरदास है जी कि कमेंट सेक्शन में प्रेम भरी एक राधा स्वामी जरूर लिखकर जाना जी। अब सुनिए, सीकर राजस्थान से एक जत्था 8 दिन की सेवा करने के लिए डेरे आया हुआ था जी। उसी जत्थे में ये बुजुर्ग जोड़ा भी शामिल था जी। ये दोनों अपनी छोटी पोती को भी साथ ले आए थे, क्योंकि इस बच्ची के माता पिता यानी उनका बेटा और बहू सीकर में ही नौकरी करते हैं। बच्ची की देखभाल का जिम्मा दादा दादी पर था जी। इसीलिए सेवा पर आते हुए उसे भी साथ लेकर चले आए जी। डेरे पहुंचते ही जत्थे के सभी सदस्य अपनी अपनी सेवाओं में पूरे मन से लग गए जी। 4 दिन यूं ही शांत वातावरण में नाम सिमरन और सेवा की रौनक में गुजर गए जी। लेकिन चौथे दिन दोपहर के बाद अचानक जत्थेदार ने उस बुजुर्ग अंकल को अपने पास बुलाया जी। जत्थेदार ने धीरे से कहा, अंकल जी, आपको तुरंत सीकर लौटना पड़ेगा। घर से संदेश आया है, आपके बड़े भाई साहब का देहांत हो गया है। अब ये सुनते ही बुजुर्ग दंपति का चेहरा एकदम उतर गया जी। सात संगत जी, इन अंकल जी के बड़े भाई 85 वर्ष के थे जी और काफी समय से बीमार चल रहे थे। ये खबर सुनकर इनका मन कांप उठा जी। पूरे जत्थे की वापसी तो 8वें दिन तय थी, लेकिन इन्हें अब उसी समय डेरे से निकलना पड़ा जी। समय भी दोपहर से आगे बढ़ चुका था। दोनों ने जल्दी जल्दी अपने सामान बांधे, पोती को संभाला और डेरे से सीधे रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े जी। स्टेशन पहुंचकर उन्होंने खिड़की पर जाकर सीकर जाने वाली ट्रेन की जानकारी ली। रिजर्वेशन ना होने के कारण उन्हें जनरल टिकट ही लेनी पड़ी जी। टिकट खरीदने के बाद लगभग 2 घंटे प्लेटफॉर्म पर इंतजार किया जी। आखिरकार ट्रेन आई और ये तीनों लोग जल्दबाजी में उसमें सवार हो गए जी, ताकि अपने शहर पहुंचकर अंतिम संस्कार की तैयारियों में परिवार का साथ दे सके। ट्रेन में चढ़ने के बाद इन तीनों को बड़ी राहत मिली जी, क्योंकि डिब्बा लगभग खाली था। वे आराम से एक जगह बैठ गए। सात संगत जी, लेकिन इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उनसे एक बड़ी गलती हो चुकी। जिस ट्रेन में ये बैठे थे वो भी सीकर ही जा रही थी जी। लेकिन समस्या ये थी कि इस ट्रेन का टिकट इन्होंने खरीदा ही नहीं था। वो ट्रेन जिसके लिए टिकट लिया गया था वो तो इस ट्रेन के बाद आने वाली थी जी। जल्दबाजी में, घबराहट में बच्ची को संभालते संभालते ये गलत ट्रेन में चढ़ गए थे जी। और ये कोई साधारण ट्रेन नहीं थी जी, ये एक लग्जरी ट्रेन थी जी, जिसकी टिकट सामान्य ट्रेन की तुलना में कई गुना महंगी होती है जी। पर बुजुर्ग दंपति को अभी तक इस बात का जरा भी एहसास नहीं था जी। ट्रेन तेजी से अपने रास्ते पर दौड़ रही थी कि तभी डिब्बे में ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी टीटी आ पहुंचा। वो हर यात्री से टिकट चेक कर रहा था और कुछ ही पलों में वो इनके सामने आ गया। इन बुजुर्गों को अभी तक ये भी नहीं पता था कि वे गलत ट्रेन में बैठे हैं। इसीलिए उन्होंने बड़े विश्वास से अपना टिकट टीटी के हाथ में थमा दिया जी। अब लेकिन जैसे ही टीटी ने टिकट पर नजर डाली, उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वो तेज आवाज में झल्ला कर बोला कि किसकी इजाजत से तुम इस ट्रेन में चढ़े हो? अंकल जी ने बड़े मासूमियत से कहा कि बेटा,
हमारे पास टिकट तो है, अभी तो आपने ही देखा है। इस पर टीटी और भड़क गया जी। उसने तीखे शब्दों में कहा, ये टिकट इस ट्रेन की नहीं है। जिस ट्रेन की टिकट ली है वो तो बाद में आती है। ये लग्जरी डिब्बे में कैसे घुस आए? इसके बाद उसने अंकल जी के साथ बेहद रूखा व्यवहार करना शुरू कर दिया जी। आवाज ऊंची, लहजा कठोर, मानो कोई बड़ी चोरी पकड़ ली हो जैसे। अब बुजुर्ग दंपति और उनकी छोटी पोती घबरा गए जी और एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बिना किसी बुरी नीयत के भी उनसे इतना कठोर व्यवहार क्यों हो रहा है। अब टीटी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो ताना मारते हुए बोला कि जब महंगे ट्रेन के टिकट भरने की औकात नहीं होती तो चढ़ते ही क्यों हो ऐसी ट्रेन में। संगत जी, अंकल जी शर्मिंदा होकर बिल्कुल चुप हो गए जी। गलती सच में उनसे ही हुई थी, इसीलिए वे कुछ बोल ही नहीं पाए जी। इसके बाद टीटी सख्ती से बोला, अब या तो जुर्माना भरो या फिर अभी के अभी इसी वक्त ट्रेन से उतर जाओ। अब अंकल जी को लगा कि शायद 500-700 रुपए का जुर्माना होगा। उन्होंने अपनी जेब टटोलकर वहां रखे 1000 रुपए में से 500 का एक नोट निकाल लिया और टीटी को दिखाया। अब लेकिन ये देखकर टीटी और गुस्सा हो गया। वो चिल्लाकर कहने लगा कि ये कोई साधारण डिब्बा नहीं है, यहाँ एक आदमी का जुर्माना ही 2000 है। तुम दोनों बड़ों के 2-2 हजार और बच्ची के भी 1000 रुपए लगेंगे। अब ये बात सुनकर अंकल जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई जी। उनके पास ही कुल मिलाकर सिर्फ 1000 रुपए ही थे। घबराए हुए अंकल जी हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि बेटा, जानबूझकर हम गलत ट्रेन में नहीं चढ़े हैं, हम डेरे के सेवादार हैं, गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन सात संगत जी, टीटी का दिल उस समय बिल्कुल कठोर हो चुका था। वो किसी की मजबूरी सुनने को तैयार ही नहीं था जी। वो चिल्लाया और कहने लगा, ये ट्रेन तुम्हारे किसी बाबा की नहीं है, पैसे दो, नहीं तो इसी वक्त गाड़ी रुकवाकर बाहर फेंक दूंगा। अंकल जी के पास सिर्फ 1000 रुपए थे जी और उनकी पत्नी ने पर्स से 500 रुपए और निकाल ली। दोनों मिलाकर 1500 रुपए ही बनते थे। उन्होंने कांपते हाथों से सारे पैसे टीटी के सामने रख दिए जी। पर टीटी इतनी बदतमीजी पर उतर आया कि उसने अंकल जी का हाथ ही झटक दिया। पैसे नीचे फर्श पर गिर गए जी। इसके बाद उसने तुरंत वायरलेस पर आदेश दिया और ट्रेन को एक सुनसान जंगल के बीच रुकवा दिया जी। फिर गुस्से में चिल्लाया और कहा, उतर जाओ अभी इसी वक्त, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। सात संगत जी, उस समय रात के लगभग 11 बज चुके थे जी। आप सब जानते हो ट्रेनें किस किस तरह के सुनसान इलाकों से गुजरती हैं। अब अंकल जी कांपती आवाज में कहने लगे कि बेटा, हम अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, यहाँ जंगल में कैसे उतरे। लेकिन टीटी का रवैया और कठोर हो गया। वो फिर चिल्लाकर बोला कि अगले स्टेशन तक जाना है तो पूरा जुर्माना भरो, वरना अभी के अभी उतर जाओ। टीटी अपनी ही धुन में चिल्लाता हुआ उन बुजुर्गों को जबरदस्ती नीचे उतारने लगा जी कि उसी समय ठीक पीछे की सीट पर बैठे एक सरदार जी इस पूरे वाक्य को देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि टीटी एक बूढ़े पति पत्नी के साथ बदसलूकी कर रहा है तो वे तुरंत अपनी सीट से उठकर टीटी के पास पहुंचे जी। सरदार जी ने शांत लहजे में पूछा, भाई, इन बुजुर्गों को क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन टीटी का व्यवहार और बिगड़ गया जी। वो सरदार जी से भी रूखेपन से बोला, आप अपने काम से काम रखिए और यहां से जाइए, अपनी सीट पर बैठिए। कि तभी इसी बीच टीटी ने फिर अंकल जी की बाजू पकड़कर उन्हें जबरदस्ती नीचे धकेलने की कोशिश की जी। अब ये दृश्य देखकर सरदार जी का सब्र टूट गया जी। उन्होंने तुरंत टीटी की कलाई अपनी तरफ खींची और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया जी। अब टीटी एकदम सुन्न हो गया। थप्पड़ खाते ही टीटी और बुखला गया जी।
उसने तुरंत वायरलेस पर मैसेज भेजकर ट्रेन की सुरक्षा टीम को बुला लिया जी। अब सिक्योरिटी के 2-3 लोग भागते हुए आए जी और सरदार जी को पकड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन संगत जी, तभी सरदार जी ने अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर सिक्योरिटी स्टाफ की ओर बढ़ाया। अब जैसे ही उन्होंने कार्ड देखा, उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया जी। वे तुरंत एक कदम पीछे हट गए और बिल्कुल चुप खड़े हो गए जी। साथ संगत जी, ये सरदार जी कोई साधारण यात्री नहीं थे। वे रेलवे विभाग के एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी थे और किसी काम से राजस्थान की तरफ जा रहे थे। जब ये बात टीटी को मालूम हुई तो उसके होश उड़ गए जी। वो तुरंत सरदार जी के पैरों में हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। पर सरदार जी की आवाज कड़ी थी। उन्होंने कहा, हमें ऐसे कर्मचारी नहीं चाहिए जो इंसानियत भूलकर बुजुर्गों से जानवरों जैसा व्यवहार करते। और सरदार जी ने यह भी कहा कि अगर सवारी के साथ महिला सवारी हो तो कोई भी टीटी उनको बीच रास्ते में नहीं उतार सकता। लेकिन इनके साथ इनकी पत्नी और ये छोटी बच्ची भी है, फिर भी तूने इनको बीच रास्ते उतारने का दबाव बनाया। ये कहते हुए उसी समय सरदार जी ने टीटी को निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया। अब डिब्बे में सन्नाटा छा गया जी और सभी यात्री हैरान रह गए कि मालिक किस तरह, किस समय, किस रूप में अपने लोगों की रक्षा कर देते हैं जी। सस्पेंशन की बात कहने के बाद सरदार जी ने तुरंत किसी को फोन किया। सिर्फ 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि टीटी के मोबाइल पर एक ईमेल आ पहुंचा जी। उसमें साफ लिखा था कि उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। अब ये देखकर टीटी के चेहरे का रंग उड़ गया जी। सरदार जी बिना किसी शोर शराबे के वहां से आगे बढ़ गए जी, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर बुजुर्ग अंकल और आंटी जी का दिल कृतज्ञता से भर गया जी। वे सरदार जी को धन्यवाद देने के लिए उनकी सीट तक गए जी, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। उन्होंने डिब्बा दर डिब्बा पूरी ट्रेन में ढूंढा, हर सीट देखी, हर तरफ नजर दौड़ाई, पर वो सरदार जी कहीं दिखाई ही नहीं दिए जी। कुछ ही क्षणों में अंकल जी और आंटी की समझ में आ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उनका मन कह रहा था कि ये तो खुद बाबा जी ही थे और अपनी संगत को मुसीबत में देखकर संगत की पुकार सुनकर आए थे। बुजुर्ग अंकल जी और आंटी जी दोनों भावुक होकर एक दूसरे से कहने लगे, सद्गुरु तो सच में हर रूप में अपने बच्चों की रक्षा करते। जहां मनुष्य का बस नहीं चलता वहां वो खुद आ जाते। संगत जी, आइए अब आपको आपके अपने YouTube चैनल रूहानी सफर पर बाबा जी की एक और बड़ी ही प्यारी बात सुनाते हैं जी। जब सत्संग के बाद भी बाबा जी स्टेज पर ही बैठे रहे थे। पूरा पंडाल खाली हो गया था जी, लेकिन बाबा जी बाद में भी कई घंटे स्टेज पर बैठे रहे थे जी। ये घटना बड़े महाराज जी के समय की है जी। डेरे के बाहर एक बुजुर्ग अम्मा फल और सब्जियां का एक छोटा सा ठेला लगाया करती थी। अम्मा की दुनिया में सद्गुरु के सिवा कोई अपना नहीं था जी। उम्र भी काफी हो चली थी, शरीर कमजोर था, लेकिन भजन सिमरन और सेवा का भाव अटूट था जी। बाबा जी पर उनका विश्वास ऐसा था जैसे बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलता है जी। उस दौर में बड़े महाराज जी रोज संगत को सत्संग सुनाया करते थे और दर्शन देते थे। अम्मा ने अपने जीवन का एक नियम बना रखा था। दिन भर ठेले पर जितनी भी कमाई होती उसमें से सिर्फ उतना पैसा निकालती जितने से दिन की रोटी और छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी हो जाए। बाकी की पूरी कमाई हर शाम वो डेरे में सेवा के रूप में समर्पित कर दे। अम्मा कई वर्षों से यही करती आ रही थी। ठेले के पास ही उन्होंने एक छोटी सी झोंपड़ी भी बना रखी थी जिसमें रात को अम्मा आराम कर लेती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई थी। बरसात इतनी भारी थी
कि ग्राहक बाजार तक नहीं पहुंचे। अम्मा सुबह से शाम तक ठेले पर बैठी रही, मगर एक भी फल या सब्जी नहीं बिक सकी जी। शाम ढलने लगी। उधर डेरे में महाराज जी का सत्संग शुरू हो चुका था, लेकिन अम्मा का दिल भारी था। वो मन ही मन सोच रही थी, आज मैं खाली हाथ डेरे जाऊंगी। सदगुरु को ये अच्छा नहीं लगेगा। इतने सालों में कभी बिना सेवा के नहीं गई, आज कैसे जाऊं? इसी सोच में उलझी अम्मा अपने ठेले के पास ही बैठी रही और डेरे नहीं गई जी। उधर हर दिन की तरह महाराज जी ने सत्संग फरमाया, संगत को दर्शन दिए जी। उस दौर में महाराज जी स्टेज पर बैठते थे और सत्संग के बाद संगत लाइन लगाकर स्टेज के आगे से होती हुई महाराज जी के दर्शन करती हुई पंडाल से बाहर निकल जाती थी और उसके बाद महाराज जी भी स्टेज से चले जाते थे जी। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। सत्संग समाप्त होने के बाद भी जब सारी संगत जा चुकी थी, महाराज जी अपनी गद्दी पर ही बैठे रहे जी। काफी देर हो गई, लेकिन वे उठे नहीं। सेवादारों ने ये बात नोटिस की। आखिर एक सेवादार हिम्मत करके आगे आए। वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज जी, मेरा तो कोई अधिकार नहीं है, पर क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप अब तक गद्दी पर क्यों विराजमान हैं? संगत तो जा चुकी है। महाराज जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि सेवादार से मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं, उसके दर्शन किए बिना मैं यहां से उठूंगा नहीं। आज वो आई नहीं है। अब सेवादार ये सुनकर चकित रह गए जी। जिस महापुरुष के दर्शन के लिए हजारों संगत दूर दूर से आती है, वे खुद किसी के दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं। ये बात उनकी समझ से परे थी जी। हिम्मत जुटाकर उसने कहा, महाराज जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। महाराज जी ने धीरे से संकेत करते हुए कहा कि डेरे के बाहर जाओ, वहां सब्जी का एक छोटा सा ठेला है, उस पर एक बुजुर्ग अम्मा बैठी होगी, उसे मेरे पास लेकर आओ। सेवादार तुरंत बाहर गया और अम्मा के पास पहुंचकर कहने लगा कि अम्मा चलिए, महाराज जी ने आपको बुलाया है। अब अम्मा घबरा गई जी। वो कहने लगी कि बेटा, आज मेरे पास सेवा में देने के लिए एक भी पैसा नहीं है, मैं कैसे अंदर जाऊं? सेवादार ने बड़े प्यार से कहा कि अम्मा, पैसे का तो सवाल ही नहीं है, महाराज जी खुद आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए मेरे साथ। अब ये सुनते ही अम्मा के पैरों में जैसे जान सी आ गई। वे जल्दी जल्दी डेरे की ओर भागी जी। जब वे सत्संग पंडाल में पहुंची तो देखा पूरा पंडाल खाली था जी। सिर्फ महाराज जी गद्दी पर विराजमान और कुछ सेवादार खड़े थे। ये दृश्य देखकर अम्मा की आंखें भर आई जी। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ी और महाराज जी ने स्नेहपूर्वक पूछा कि अम्मा, आज तुम आई क्यों नहीं? अब अम्मा और भी हैरान हो गई। उन्हें लगा महाराज जी को कैसे पता चलता है कि वो रोज आती हैं। वो भावुक आवाज में कहने लगी कि हे मेरे सच्चे पातशाह, आज मेरी दुकान पर एक भी पैसे की बिक्री नहीं हुई। आज मेरी जेब बिल्कुल खाली थी, इसीलिए आज मेरे पास सेवा में देने के लिए कुछ भी नहीं था और इसी शर्म के कारण डेरे नहीं आ सकी। अब महाराज जी मुस्कुराए और कहने लगे कि अम्मा, तुझे किसने कहा कि रोज कुछ ना कुछ लेकर ही डेरे आना है? अम्मा रुआंसी आवाज में बोली, महाराज जी, इतने वर्षों से अपनी कमाई आपकी सेवा में देती आई हूं, आज पहली बार मैं कुछ भी नहीं कमा सकी। महाराज जी ने उसे बड़ी करुणा से समझाया कि माई, मालिक को चीजें नहीं चाहिए होती, मालिक तो भाव देखता है, उसके घर किसी वस्तु की कमी नहीं है। सच्चे मन से दिया हुआ 1 रुपया भी उस 1 लाख से ऊंचा है जो किसी स्वार्थ दिखावे या लोभवश दिया जाए। फिर महाराज जी कहने लगे कि आज तेरी दुकान पर कोई ग्राहक इसलिए नहीं आया क्योंकि आज तक तुम मेरी झलक पाने आती थी, पर आज मुझे तुम्हारे दर्शन करने थे। ऐसा निष्कपट भाव
ऐसी निर्मल श्रद्धा बहुत कम लोगों में होती है। और इसके बाद महाराज जी ने अम्मा को कहा कि माई, अब से तुझे इस उम्र में कोई दुकान लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अकेले रहने की ज़रूरत है। अब से तू यहीं डेरे में रह और यहीं डेरे में सेवा किया कर, भजन सिमरन किया कर। इस उम्र में तुझे सहारे की ज़रूरत है। यहाँ रहकर जो भी सेवा तुझसे हो सके वो किया कर और ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन सिमरन को दिया। फिर महाराज जी ने वहीं डेरे में रहने वाली एक बीबी को बुलाया और कहा कि ये अम्मा मेरी माँ जैसी, इसको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बीबी ने कहा कि महाराज जी, ये तो मेरे भाग हैं जो आपने मुझे इनका ध्यान रखने के लिए चुना। मैं इनका खूब अच्छे से ध्यान रखूंगी। इसके बाद अम्मा वहीं डेरे में रहने लगी जी और वहीं रहकर लंगर घर में अम्मा की ड्यूटी रोटी बनाने की सेवा में लगा दी गई जी। साध संगत जी, ऐसे होते हैं पूर्ण गुरु। हम सोचते हैं कि सिर्फ हमें ही अपने सद्गुरु से प्रेम है और हम ही अपने सद्गुरु की फिक्र करते हैं। पता नहीं सद्गुरु भी हमसे प्रेम करते हैं या नहीं। आज की साखी में आपने समझा कि जितना प्रेम भाव हमारे अंदर अपने बाबा जी के लिए है, उससे ज़्यादा प्रेम भाव बाबा जी के अंदर हम सब के लिए है जी। बाबा जी हमारी पल पल की खबर रखते हैं जी और हमारे लिए जो सही होता है वही हमारे लिए बाबा जी करते हैं जी। इसीलिए हमें कभी भी इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए कि सद्गुरु हमारी संभाल करेंगे भी या नहीं। संगत जी, आइए अब आपको आपके अपने YouTube चैनल रूहानी सफ़र पर एक और सच्ची घटना सुनाते हैं जी कि कैसे इंसान खुद को कर्ज मुक्त रख सकता है। संगत जी, अगर आपने बाबा जी के इस संदेश को सुन लिया तो आप यकीन मानिए कि आप जीवन को बहुत ही सरल तरीके से जी पाओगे जी। आसानी से कर्ज उतार पाओगे जी, कभी टेंशन नहीं होगी। इसीलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा सुनना जी। संगत जी, अक्सर हम समाज में कुछ ऐसे लोग देखते हैं जो सारी उम्र कर्ज के नीचे ही गुजार देते हैं। कभी कर्जदारों से छुपते फिरते हैं तो कभी कोई बहाना लगाकर आगे की तारीख ले लेते। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कर्ज उतारना तो चाहते हैं लेकिन बेबसी और मजबूरी में फंसे होते। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी किसी से उधार ना लिया हो, चाहे इंसान गरीब हो, अमीर हो या फिर मध्यम वर्ग का इंसान। हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब पैसों की ज़रूरत पड़ती। अमीर लोग तो आसानी से बैंकों से बड़े बड़े लोन उठा लेते, जबकि आम लोग आपसी भरोसे और रिश्तों में ही पैसों का लेन देन करते रहते। लेकिन सच तो ये है कि हर किसी की किस्मत इतनी सीधी नहीं होती। कई लोग किसी मजबूरी में कर्ज तो उठा लेते, पर हालात ऐसे बन जाते हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी कर्ज चुकता नहीं कर पाते और फिर शुरू होता है दबाव, ताने और कर्जदाता का लगातार पीछा। आज मैं आपको एक सत्संगी की ऐसी ही घटना सुनाने जा रही हूँ जी, जो ये समझाती है कि किन कर्मों की वजह से कोई व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दबा रह जाता है जी। क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हुए भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते और क्यों कर्ज देने वाला सारी उम्र उनके सर पर खड़ा रहता है जी। संगत जी, समाज में ऐसे कई उदाहरण हम देखते भी हैं। लोग बैंक से लोन लेकर घर, गाड़ी सब खरीद लेते हैं, पर जब किस्तें चुकाना मुश्किल हो जाता है तब वही बैंक घर और गाड़ी जब्त कर लेते और इंसान को भरी दुनिया में शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। ये सच्ची घटना एक बेबस सत्संगी भाई की है जी। इस भाई ने बड़े महाराज जी से नामदान ले रखा था। सेवा के लिए ये हमेशा आगे रहता, गुरु घर की हर जिम्मेदारी को निभाता, तन मन से जुड़ा रहता, पर भजन सिमरन की तरफ इसका मन ज्यादा नहीं लगता था जी।
गुरु महाराज कई बार प्यार से समझाते, प्रेरित करते कि भजन सिमरन करो बेटा, यही तुम्हारा वास्तविक सहारा है। लेकिन जीवन की उलझनों और मन की मजबूरियों में ये भाई उस मार्ग को कभी पूरी तरह अपनाकर नहीं चल पाए। ये सत्संगी भाई एक छोटी सी फैक्ट्री में नौकरी करता था जी, और उसी कमाई से अपने घर का गुजारा चलाता था जी। इसके 2 बच्चे थे जो रोज स्कूल जाते थे। जीवन जैसे जैसे संतुलन में चल रहा था, लेकिन एक पुराना कर्ज उसकी गर्दन पर हमेशा लटका रहता था। ये कर्ज उसने कई साल पहले लिया था, पर ब्याज बढ़ते बढ़ते अब लगभग 3 लाख तक पहुंच चुका था। सबसे बड़ी बात यह थी कि पैसा देने वाला कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसका खुद का अपना रिश्तेदार था। कई वर्षों तक उस रिश्तेदार ने भी कभी दबाव नहीं बनाया। उसे लगता था रिश्तेदारी का मान सम्मान है, पैसे मांगना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उधर सत्संगी भाई की हालात ऐसी थी कि चाहे जितना भी प्रयास करे, वो कर्ज चुकाने की स्थिति में ही नहीं पहुंच पा रहा था जी। फिर एक दिन उस कर्ज देने वाले रिश्तेदार की पत्नी ने घर में जोर देना शुरू कर दिया जी। इतने साल हो गए, पैसे कब तक डूबे रहेंगे? उसने तो 1 रुपया तक वापस नहीं दिया जी। पत्नी की लगातार बातें सुनकर अब वो कर्ज देने वाला आदमी भी परेशान हो गया जी। आखिरकार उसने पैसे वापस मांगने का दबाव बनाना शुरू किया जी। संगत जी, पर सोचिए, महीने के सिर्फ 10,000 रुपए कमाने वाला आदमी अगर अपनी आमदनी से कर्ज की किश्त भरने लगे तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? यही वजह थी कि सत्संगी भाई जितना हो सकता था विनम्रता से बात टालता रहता। लेकिन अब हालात बदल गए थे। कर्ज देने वाला दबंगई पर उतर आया था। संगत जी, जहां पैसों की बात आ जाए वहां अक्सर रिश्ते भी अपनी गर्माहट खो देते हैं जी। वो रिश्तेदार अब फैक्ट्री तक पहुंचने लगा जी। सबके सामने इस भाई को डांटने, नीचा दिखाने और कड़वी बातें सुनाने लगा जी। बेचारा सत्संगी भाई चुपचाप सिर झुकाकर सब सहता रहता, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं था जी। धीरे धीरे दबाव इतना बढ़ गया कि वो आदमी 2-3 लोगों को साथ लेकर इस भाई के घर तक आने लगा जी। गली में खड़े होकर ऊंची आवाज में चिल्लाता कि पैसे कब देगा, कितने दिन और भागेगा। उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग घरों से बाहर निकल कर आते, और इस तरह न सिर्फ फैक्ट्री में बल्कि अब पूरे पड़ोस में भी सत्संगी भाई का अपमान होने लगा जी। लोग बातें बनाने लगे, उंगलियां उठाने लगे। ये सब देखकर भाई अंदर ही अंदर टूटने लगा था जी। रोजमर्रा की जिंदगी उसके लिए एक भारी बोझ बन चुकी थी। चिंता, शर्म और अपमान, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन ये भाई डेरे सेवा करने के लिए गया, और वहां इसका मन सेवा में नहीं लग रहा था जी। इसको बार बार कर्ज की चिंता सता रही। वहीं सेवा के दौरान एक बहुत ही कमाई वाली माता जी ने जब इस सत्संगी भाई का चेहरा देखा तो वो चेहरा देखते ही समझ गई जी कि ये बहुत परेशान है। संगत जी, जिनकी कमाई ज्यादा होती है वो बिना हमारे बोले ही सब कुछ जान लेते। तो उस माता ने भी जान लिया कि पैसे से जुड़ा कोई मामला है, लेकिन उसने उस भाई को ऐसा कुछ नहीं बताया और उसके मुंह से ही उसकी परेशानी का कारण पूछा। सत्संगी भाई माता जी को देखकर रोने लगा जी, और कहने लगा कि माता जी, आप तो जानते हो मैं डेरे में बहुत सेवा करता हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरी जिंदगी परेशानियों में घिरी रहती। कर्ज का बोझ उतर ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं? अब माता जी ने बड़े प्रेम से उसे समझाया कि बेटा, ये सब हमारे पुराने कर्मों का हिसाब होता है, इन्हें तो भोगना ही पड़ता है। पर भजन सिमरन करो ताकि इन्हें सहने की शक्ति अंदर से मिलती रहे।
भाई ने उदासी भरे स्वर में पूछा, माता जी, आखिर मैंने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे कि आज मुझे इतनी जिल्लत और तंगी भरी जिंदगी जीनी पड़ रही। माता जी कुछ पल के लिए शांत हो गई जी, जैसे अपने अंतर मन में उतर गई हो। जब वे अपनी अवस्था से लौटी तो उनके चेहरे पर वो करुणा और गंभीरता थी जी, जो बताती थी कि अब वे सब जान चुकी। साथ संगत जी, वैसे तो कमाई वाली रूहें बहुत कम बात करती, लेकिन उस माता जी से इस भाई की परेशानी देखी ना गई। और माता जी ने जो कुछ बताया वो हम सब के लिए एक बड़ा सबक है जी, कि अगर हम खुद को कर्ज मुक्त रखना चाहते हैं तो हमें आगे बताई बातों को ध्यान से सुनकर अमल करना होगा जी। माता जी ने कहा कि बेटा, पिछले जन्म में तू एक बहुत धनी व्यापारी था, दान करना भी तुझे अच्छा लगता था। अब ये सुनकर भाई चौंकते हुए कहने लगे कि माता जी, दान तो पुण्य का काम है। अगर दान करने के बाद ऐसी जिंदगी भोगनी पड़े तो फिर दान करने का क्या फायदा? दान करने का अर्थ ही क्या? माता जी ने बड़े धैर्य से कहा कि बेटा, पूरी बात तो सुन ले, बात अभी पूरी कहां हुई है। फिर माता जी ने आगे कहा कि पिछले जन्म में तूने सरकारी संस्थानों, आज के समय की भाषा में कहे तो बैंक को, अपने व्यापार के लिए बड़े बड़े कर्ज उठाए, लेकिन बाद में तूने अपने व्यापार को घाटे में दिखाकर वो लोन कभी वापस ही नहीं चुकाए। एक बार तूने अपने एक बेहद करीबी दोस्त से भी अच्छी खासी रकम उधार ली थी, परंतु उसके बाद तेरी नीयत खराब हो गई, तेरी नीयत बदल। तूने दोस्ती की मर्यादा की भी परवाह नहीं की और वो कर्ज तूने जानबूझकर नहीं लौटाए। इन्हीं अनैतिक तरीकों से कमाए गए धन में से तू थोड़ा बहुत दान कर देता था, ये सोचकर कि शायद इस कालिक भरे धन का कुछ हिस्सा बांटकर तू अपने पाप भी धो लेगा और मालिक तुझे क्षमा भी कर दे। आगे माताजी ने कहा कि बेटा, बात केवल दान करने की नहीं थी, मुद्दा तेरे मन की अवस्था का था। जब तू दान करता था तो तेरे भीतर अहंकार उठ खड़ा होता था कि तू अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता था। माताजी ने आगे समझाया, कहा कि मंदिरों और धार्मिक स्थानों पर भी जब तू राशि देता था तो वहां बकायदा उसकी घोषणा करवाता था, ताकि लोग तुझे सुने, जाने और तुझे बड़ा दानी समझे। तेरी इच्छा ही यही होती थी कि समाज तेरी वाहवाही करे, तुझे महापुरुष की तरह सम्मान दे। जब तू गरीबों को लंगर खिलाता था तब भी तेरा अंदाज ऐसा ही होता था कि जैसे तू ऊपर है और वो नीचे। तू ये भूल जाता था कि खिलाने पिलाने वाला तो वो परमात्मा है, हम तो केवल एक जरिया है। माता जी की बातों ने मानो पिछले जन्म की पूरी तस्वीर खोल दी। फिर माता जी ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, इस सृष्टि में एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है। पिछले जन्म में तू कर्ज लेने में तो बहुत तेज था, वो लौटाने में तेरी नीयत खराब थी। तेरे पास सामर्थ्य भी था, पूरा कर चुका सकेगी, पर तूने जानबूझकर नहीं दिया। वही सोच, वही छल इस जन्म में तुझे भोगना पड़ रहा है। अब देख, इस जन्म में भी तूने कर्ज लिया, पर मालिक ने तुझे ऐसी परिस्थिति में डाल दिया कि तू चाह कर भी उसे चुका ही नहीं पा रहा। तू मन से ईमानदार है, तेरा कर्ज उतर जाए, तेरी ये इच्छा भी है, पर मालिक ने तुझे बेबस कर दिया। ये वही पुराना हिसाब है जो अब तुझसे वसूला जा रहा है। इतना सुनकर सत्संगी भाई की आंखें भर आई जी। वो धीमे स्वर में बोला कि माता जी, पिछले जन्म में जो भूलें मुझसे हुई हैं, क्या मुझे इस पूरे जन्म में ये सजा भुगतनी पड़ेगी? ये बोझ कैसे उतरेगा, कब उतरेगा? माता जी ने कहा कि बेटा, कभी कभी हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि एक जन्म तो क्या, कई जन्म लग जाते हैं हिसाब चुकाने में। लेकिन बेटा, भजन सिमरन में ऐसी शक्ति होती है जो धीरे धीरे सबसे भारी कर्मों को भी हल्का कर देती। जब जीव नाम का सहारा पकड़कर भीतर बैठता है
तो पुराने जन्मों के बंधन ढीले होने लगते और मालिक की दया बरसनी शुरू होती। फिर आगे माताजी ने समझाया, पिछले जन्मों का हिसाब किताब किसी को भी नहीं छोड़ता। हर जीव को उसे किसी ना किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो इंसान सच्चे मन से भजन सिमरन करता है, मालिक उसकी लिखी हुई भारी भरकम सूली को अपनी मेर भाव से एक छोटी सी चुभन में बदल देता है, ताकि जीव उस कर्म को सह भी ले और उससे कुछ सीख भी जाए। उन्होंने आगे कहा, इसीलिए बाबा जी बार बार समझाते हैं कि बाहरी सेवा एक माहौल तो तैयार करती है, मन को जागरूक कर देती, लेकिन असली सेवा तो भीतर की साधना है। मालिक को जीव की श्रद्धा चाहिए, उसकी तड़प चाहिए। वही तड़प, वही इश्क मालिक को प्रसन्न करता है। माताजी ने बड़े स्नेह से उस भाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो बीत गया उसे यहीं छोड़ दो, अब पीछे मुड़कर मत देखना। आज से अभी से भजन सिमरन शुरू कर दो। धीरे धीरे तेरे पुराने कर्मों का बोझ हल्का होने लगे और मालिक की मेहर तेरे जीवन में साफ दिखाई देने लगेगी जी। सत्संगी भाई शांत बैठा, सब सुनता रहा जी। हर शब्द जैसे उसके हृदय में उतरते जा रहे थे जी। उसे महसूस हो रहा था कि उसने सचमुच जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा समझ की रोशनी के बिना ही गुजार दिया। लेकिन इस बार उसके भीतर कुछ बदल चुका था जी। वो दृढ़ निश्चय के साथ उठा। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब हर दिन नियमित रूप से भजन सिमरन करेगा, चाहे कुछ भी हो। धीरे धीरे उसके भीतर की बेचैनी मिटने लगी जी। मन में एक ठहराव, एक सुकून उतरने लगा जी। और समय के साथ मालिक की रहमत उसके जीवन में स्पष्ट दिखाई देने लगी जी। संगत जी, अब हम आपसे इजाजत लेते हैं जी। एक बार फिर से आपसे बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।